तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। और यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन पसंद आया है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोमो नाम का लड़का यहाँ पर गेम खेल रहा होता है। उसे गेम खेलना बहुत ही पसंद है। अटैक फैमिली का नाम का ये गेम होता है। गेम साथ में यामिनी भी खेल रही होती है। आपको तो पता ही होगा, यामिनी इसकी दोस्त है और वो ये मानता है कि स्कूल की वो हीरोइन भी है। वो हमेशा इसके साथ खेलती है बट वो हर बार हार जाता है। और स्कूल में एक्चुअल में ये जो है बहुत ही लो कैरेक्टर का स्टूडेंट होता है बट गेम में हाई रैंक का होता है। स्कूल में ही मुलाकात इसकी यामिनी से होती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग दूंगी, तुम्हारे कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग दूंगी। तुम जो हो यहाँ भी फर्स्ट रैंक पर आ सकते हो। तुम गेम खेलने में इतने अच्छे हो पर लोगों से बात करने में बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इन लोगों की जो है बातचीत स्टार्ट हो जाती है इसी तरह से। यहाँ पर तोमो कहता है कि सेकंड टर्म का एक जो है फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, कल से मैं जाऊँगा। वो यहाँ पर तैयार हो जाता है और उसकी बहन कहती है अब तुम अच्छे दिखने लग गए हो, पहले से तो अक्सर अच्छे ही लग रहे हो। वो यहाँ पर स्कूल के अंदर आता है और यामिनी से मिलता है। यामिनी उसे कहती है कि अब तुम जो हो, तुम्हारा नेक्स्ट गोल मैं तुम्हें देने वाली हूँ। वैसे मैं तुम्हें पुराने गोल के बारे में याद दिला दूँ कि तुम्हें जो है 3 इयर्स ख़त्म होने से पहले एक गर्लफ्रेंड बनानी होगी और इस बात को तुम अभी भूलना मत। यहाँ पर वो सोचता है और कहता है कि मैं जो हूँ अभी ट्राई कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो मैं गर्लफ्रेंड बना ही लूँगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में यामिनी कहती है कि अभी तुम्हें जो है क्लास में जाकर सभी स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि एक दूसरे से उनका रिलेशन कैसा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जो हो बातचीत करने में बहुत ही अच्छे हो जाओगे और क्या पता अगर तुम उनके बारे में जानते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो और तुम पहले से ही जानते होगे कि उसका अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। इसी तरह से तुम्हारे लिए रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि तुम गेम में बहुत ही लो फील करते हो तो तुम्हारी HP एकदम से बढ़ जाती है अगर तुम कुछ खा लेते हो तो। इसी तरह से अगर तुम कभी उदास होते हो स्कूल के अंदर तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं अगर तुम उनसे बात करोगे तो। अब यहाँ पर जो तोमो होता है बात मान लेता है अपनी दोस्त हिनामी की और फिर हम देखते हैं उसके बाद वो जा रहा होता है यहाँ से निकलकर। तभी उसका दोस्त मीजू यहाँ पर मिलता है। वो उसे देखकर कहता है क्या तुमने सुना? तो वो कहता है कि क्या मैंने सुना है। वो उसके कान के पास आता है और कहता है मुरा और जूमी जो है वो दोनों फ्रेंडशिप के चक्कर में आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। बट वो तोमो के कान में कहता है कि अभी तुम्हें ये बातें जो है पब्लिकली नहीं बतानी है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को अभी देखना ही शुरू किया है। इसके बाद तोमो और दोस्तों से मिलने के लिए स्कूल के अंदर आ जाता है। तभी एक लड़की उसे बुलाती है। वो यहाँ पर सभी को एक डॉल दे रही होती है फ्रेंडशिप के लिए। वो यहाँ पर तोमो को भी कहती है अगर तुम हमारे फ्रेंड सर्कल में आना चाहते हो तो तुम इस डॉल का यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर तोमो जो होता है शर्मा कर मना कर देता है। क्लास में उसकी दूसरी दोस्त मिलती है जिसका नाम कीकू होता है। वो यहाँ पर पढ़ रही होती है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तभी यहाँ पर जूमी उसके पास आती है और कहती है बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तोमो कहता है मुझे पता है तुम्हारा चक्कर क्या है नाकामुरा के साथ। अब आई जूमी जो होती है वो शर्मा जाती है और वो स्माइल करती है, ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर है वो बताती है अभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आने वाला है तो हमें डिसाइड करना है कि कौन कैप्टन बनेगा। एक जो कैप्टन होगा वो लड़कों का होगा और एक कैप्टन जो होगा वो लड़कियों का होगा। तो अब तुम में से कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है कैप्टन बनने के लिए? तो हम देखते हैं एक लड़का यहाँ पर हाथ खड़ा कर देता है जिसका नाम ताकी होता है। टीचर बोर्ड पर लिख देती है उसका नाम। फिर हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर कहती है लड़कियों से कि तुम में से कौन इंटरेस्टेड है कैप्टन बनने के लिए?
तोमा यहाँ पर हिनामी को कहता है कि तुम बन सकती हो कैप्टन, बट वो सोचती है कि नहीं, मुझे बनना पसंद नहीं है, मैं तो कुछ और करना चाहती हूँ, और वो यहाँ पर मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की कहती है जिसका नाम कोनो होता है। कोनो कहती है कि हमें जो है हिरायाशी को बनाना चाहिए कैप्टन। हिरायाशी जो होती है वो बहुत ही साई लड़की होती है, यानी शर्माने वाली। वो कभी किसी से बोलती नहीं है, पर पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब सभी लड़कियां कहती हैं तो वो कह देती है कि ठीक है, मैं कैप्टन बन जाऊंगी। बट तोमो को पता होता है कि उस लड़की के लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमा जो होता है वो अपना फेवरेट काम यानी गेम खेलने का काम स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पर गेम खेल रहा होता है। वो कहता है सेकंड टर्म का पहला दिन, आज का दिन कैसा था मेरा। वो कहता है सुबह मैंने यामिनी के साथ अपनी मीटिंग ली, और उसके बाद यामिनी के बाद मैं क्लास के अंदर गया जहाँ पर मैंने और दोस्तों से बात करी। अब मैं यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ और मैं बहुत ही मज़े से गेम खेल रहा हूँ। दिन पर दिन मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो यामिनी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं तो अपनी लाइफ इतने मज़े से यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, बट यामिनी के लिए उसका गोल थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर यामिनी जो होती है शाम की रनिंग कर रही होती है। वो कहता है कि मेरे गोल में और उसके गोल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उसका जो पॉइंट है गोल का वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, और मेरा जो है पास आता जा रहा है। पता नहीं उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल को पूरा करने में। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तोमो जो होता है हिनामी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। हिनामी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जो है कोनो को यहाँ पर मोटिवेट करना पड़ेगा गेम खेलने के लिए। यहाँ पर वो कहती है तुम किसी गेम के टास्क की तरह ये ले सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि कोनो यहाँ पर बहुत ही अनमोटिवेटेड होती है गेम खेलने के लिए, यानी उसे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हिनामी यहाँ पर कहती है कि उसे मनाना है गेम खेलने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो तोमो होता है उसे गेम खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए वो यहाँ पर टास्क की तरह लेता है किसी गेम के। इसीलिए वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आइजुमी के साथ वो बात कर रहा होता है कि कानो को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। आइजुमी कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। यहाँ पर वो कहती है कि जो हमारी हिरायाशी है उसे कैप्टन बना दिया है लड़कियों का, उसे भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ पर गेम खेलने में। यहाँ पर वो बताती है कि उसे बिल्कुल भी गेम पसंद नहीं है। वो कानो के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती है किसी भी गेम के लिए। हमें जो है एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी जो कि सॉफ्ट बॉल खेलने की ट्रिक होगी, क्योंकि यहाँ पर उसे बचपन में बेसबॉल खेलना बहुत ही पसंद था। वो यहाँ पर कानो की बात कर रही है। अब तोमो को यहाँ पर एक और आइडिया मिल जाता है आइजुमी से। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है अपना जॉब करके बैठा होता है। तभी यहाँ पर हिनामी आ जाती है। वो कहती है आज तो मैं काम करके बहुत ज़्यादा ही थक गई। वो सोचती है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है पैसे कमाने का जहाँ पर कोई काम ना करना पड़े। मुझे सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे एफर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा काम जो बैठे बैठे ही मुझे पैसे दे दे। बिल्कुल भी ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो प्लीज़ फ्रॉड के साथ बचें और अपने ज़िंदगी में सही से काम करें और पैसे कमाएं। स्किल भी ले सकते हैं पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर तोमा सोचता है कि यहाँ पर वो दोनों की कैरेक्टर एक जैसे मेल खाते हैं, यामिनी और कोनो के। यहाँ यामिनी बताती है कि मुझे तो वो काम बहुत ही अच्छा लगता है जिसमें मुझे कम काम करना पड़े बट मुझे पैसे ज़्यादा मिलें। तो ऐसा कोई काम मिले तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर तोमो को एक और आइडिया आ जाता है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोनो को कम एफर्ट करके उसका रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, और वो आइडिया वो यहाँ से उठा लेता है। अब यहाँ से वो जाता है बाहर, और बाहर उसे मिलना होता है क्यूकुची से। क्यूकुची भी यहाँ पर काम करके बाहर आई होती है। वो उसे मिलती है। यहाँ पर ये बहुत ही कम बात करती है, इसका यही कैरेक्टर है। यहाँ पर वो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया मिलने के लिए, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और वो दोनों यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर तोमो यहाँ आइडिया लेने के लिए आया है। किकुची जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम कोनो के बारे में बात कर रहे हो। वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होती है किसी भी गेम के लिए। ऐसा वो इसलिए कर दी है क्योंकि गेम के अंदर कोई जीतता है तो कोई हारता है, पर उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अनमोटिवेटेड होती है। और यहाँ से तोमो को एक और आइडिया मिल जाता है, और ये तीनों आइडिया का क्या करने वाला है
ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तो वो सोचने लग जाता है कि उसे किस आइडिया पर काम करना है। और क्लास के अंदर देखते हैं कि ताकि जो होता है वो सबको बताता है कि हम लोग जो है बेसबॉल खेलने वाले हैं। वैसे मुझे तो सॉकर पसंद है, पर तुमने कहा बेसबॉल, तो हमने बेसबॉल को डिसाइड कर लिया है। वैसे बेसबॉल के बारे में मैंने बहुत सारा मांगा पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी बच्चे इसकी बात सुनकर यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरावासी का नंबर होता है कि वो चूज़ करने वाली होती है कि कौन सा गेम हम लोग खेलने वाले हैं। एक लड़की यहाँ पर कहती है कि हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, दूसरी लड़की यहाँ पर कहती है कि हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं, और हम देखते हैं कि तीसरी लड़की यहाँ पर कहती है कि हम सॉफ्ट बॉल खेल सकते हैं, क्योंकि इस लड़की को यहाँ पर तोमो ने बोला था कि बोले कि सॉफ्ट बॉल खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पसंद है कानों को, इसीलिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जो है डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि सभी का एक एक वोट होता है। टीचर कहती है कि अब मैं डिसाइड करूँगी, तुम लोग रहने दो, और यहाँ पर वो डिसाइड करके सीट लगा देती है, जिससे फाइनली होता है कि यहाँ पर लड़के बेसबॉल खेलेंगे और लड़कियां सॉफ्ट बॉल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तोमो और उसकी दो दोस्तें यहाँ पर डिस्कस कर रही होती हैं कि हम किस तरह से कानों को मना सकते हैं गेम को खेलने के लिए और उसे मोटिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर तोमो जो है इनसे मीटिंग करने के बाद वो शाम को जाता है हिनामी के पास। वो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहती है कल सुबह मिलना। अब यहाँ पर सुबह वो लोग जो है मिलने के लिए आ जाते हैं और मीटिंग फिर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ वो तुम करो। तो यहाँ पर वो कहती है हिनामी ठीक है, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी, बट जहाँ पर तुम कुछ गलती करने वाले होगे वहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। यहाँ पर तोमो कहता है कि हम जो है 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और जानना चाहते हैं कि तोमो 3 पॉइंट कौन कौन से डिस्कस करने वाला है, तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि यही बताएगा कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा, इसीलिए इसे दबा दो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।